महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब जल्दी ही अपनी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपने साले की वजह से छोड़ने वाले हैं। जी हाँ, और ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी मुख्यमंत्री के किसी रिश्तेदार के ऊपर इस तरीके की जांच हुई हो और वो मुख्यमंत्री बना रह पाया हो। इससे पहले भी महाराष्ट्र के बड़े मुख्यमंत्रियों में जिनके नाम शुमार थे, उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों की वजह से इस्तीफा दिया था। और अब आने वाला नंबर उद्धव ठाकरे का आने वाला है। उसके पीछे वजह क्या है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंद टॉक्स। हम सभी लोगों को पता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले, उनकी पत्नी के भाई जो हैं श्रीधर पाटणकर, उनके खिलाफ अभी ईडी ने 1-2 दिन पहले कार्यवाही की थी, जिसमें कि 6.5 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जो है, अवैध लेन देन जो है, हवाला का जो पैसा है, उसके बारे में ईडी को जानकारी मिली थी। और उसके बाद में सख्त कार्यवाही की गई थी श्रीधर पाटणकर के खिलाफ और उनका नाम जो है वो बड़े स्तर पर सामने आया था। एक हवाला कारोबारी है मथुरा का, जिसने कि एक सेल कंपनी बनाई थी, हमसफर प्राइवेट लिमिटेड, और उसने 30 करोड़ रुपए का लोन दिया था जो श्रीधर पाटणकर की कंपनी है उसको। यानी कि साफ जाहिर है कि वो लोन जो है वो वास्तव में 2 नंबर का पैसा था और उसको 1 नंबर में दिखाने के लिए लोन में उसको एक तरीके से दिखा दिया गया था। और अब इन्हीं सब मामलों के बाद में कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी जो है वो भी अब उनके साले की वजह से छिनने वाली है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री के रिश्तेदार का नाम इस तरीके की एक्टिविटीज़ में सामने आया है और वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बना रहा हो। इससे पहले भी बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, उनके एक रिश्तेदार थे, उनकी वजह से मनोहर जोशी को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो छोड़नी पड़ी थी। और इसके अलावा अशोक चव्हाण जो थे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये दोनों लोग रहे हैं, उनकी भी सास के ऊपर एक इसी तरीके की कार्यवाही में नाम जो है, अवैध तरीके से ज़मीन लेना, फ्लैट लेना, उन सब मामलों में उनका नाम जो है वो सामने आया था। और इसी वजह से इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपनी कुर्सी जो है वो गंवा दी थी। और अब मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये बात चल रही है कि अब तीसरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं उद्धव ठाकरे, जो कि अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाने की वजह से, उनका नाम इस तरीके की एक्टिविटीज़ में सामने आने की वजह से अब उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि मनोहर जोशी 1998 में राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके दामाद गिरीश व्यास के कारण उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद में अभी के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। और कहा यह जाता है कि उस समय पुणे में एक स्कूल की एक ज़मीन थी जिसका कि आरक्षण उन्होंने बदल कर, मतलब मनोहर जोशी ने बदल कर अपने दामाद को, करीबी को दे दिया था। और उसके बाद में जब ये मुद्दा हाइप पर था, उसकी वजह से मनोहर जोशी को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने मात्र कुछ दिनों में ही वहाँ पर एक 10 मंजिल की इमारत खड़ी कर दी थी। और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त मनोहर जोशी को बहुत ही बड़े स्तर पर फटकार लगाई थी। उन्होंने डांटा था कि आखिर आप किस तरीके के सीएम हो। इसके अलावा जो दूसरा मामला है वो है अशोक चव्हाण का, जो कि दक्षिण मुंबई के कोलाबा में सेना के लिए आरक्षित जमीन पर बनी आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में सास का फ्लैट होने से उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला महाराष्ट्र के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि ये घोटाला कितने बड़े स्तर पर हुआ था। और उसी मामले में उनकी सास को एक फ्लैट मिला था, जिसकी वजह से अशोक चव्हाण को कुर्सी जो है वो छोड़नी पड़ी थी। और अब कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपने साले की वजह से महाराष्ट्र के तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं जो कि अपने किसी रिश्तेदार की करतूतों की वजह से उन्हें अपना मुख्यमंत्री का पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा। अब आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्या सच में उद्धव ठाकरे तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर ये केवल एक पब्लिसिटी स्टंट बनकर रह जाएगा? क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, टालम टोलबाजी जो है वो लगातार जारी है, तो हो सकता है कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो इसका पूरा का पूरा ठीकरा अपने साले के ऊपर या फिर से एक बार केंद्र सरकार के ऊपर डाल दें। अब आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरीके की और भी तमाम बड़ी अपडेट्स देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।